असलकुम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दे टाइम यम पे बर्मिंघम के और रवान यम लंदन था। लंदन के सकोम रवान यम पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन था। यो मलगरे दे दागा यो वर्कूटे शांति कार दे नो ट्रेन में वर्द बुक कड़े हो ट्रेन ते ना मिस शो नो उसे खपल बोजम गाड़ी के पहला जल बांधे जम लंदन तखपल गाड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह नो लग वक्ती जमा कि लंदन के ढेर ज़्यादा रश हुई द पार्किंग हम मसली नो द सहर 5 बजे दी वज़म द खैर यो वनी मत 2 घंटे लार दा नो उबर सम तरगे पूरे नो तासु जरा सफ़र शेयर को द बर्मिंघम ना द लंदन पूरे पखपल गाड़ी के नो राज़ी कैसे हैं? ठीक है, आप तबीयत ठीक है? ये दोस्त है हमारे पश्तो समझ नहीं आती और बताओ भी सही कि चॉकलेट खाने लगा। आई स्पीक टू हिम इन उर्दू और इन इंग्लिश। और वो पीछे बैठे हैं हमारे शेरी। आपको शेरी का पता होगा बिकॉज ही वाज विद मी इन माय पास्ट व्लॉग। तो सफ़र शुरू करते हैं। बर्मिंघम से जाना है हमें लंदन। पाकिस्तान हाई कमीशन में बंटी का कुछ काम है। It's 60 miles per hour. You know, यहाँ पे माइल्स में होता है। सो 1 माइल इज तकरीबन पाकिस्तानी 1.6 किलोमीटर। तो यहाँ सारा सब कुछ लिमिटेशंस माइल्स में है। सो पहले आई यूज्ड टू गेट वेरी कंफ्यूज बट अभी आदत हो गई है। तो अभी देखो सुबह हो गई है थोड़ी थोड़ी। दिखाओ ज़रा इनको। जब हम निकल रहे थे 5 o'clock तो बिल्कुल अंधेरा था। अभी रोशनी आ गई है और अभी हम ऑक्सफोर्ड सिटी है जो उसके साथ हैं। ड्राइव कर रहा है इस टाइम और लंदन के रास्ते में ऑक्सफोर्ड आ चुका है और लंदन पहुंचने में ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स विल टेक। और पीछे का हाल दिखाते हैं। बंटी साहब सो रहे हैं पीछे उल्टी करके। ये हमारे चहीते दोस्त हैं। अच्छा, तो हम लंदन जा क्यों रहे हैं पता तुझे भी नहीं पता क्यों जा रहे हैं। असल में बात ऐसे हुई, मैं सो रहा था तो हमारे जुहाद साहब जिसको हम बंटी बुलाते हैं प्यार से, उसकी कॉल आई कि खान साहब मेरे को जो है ना मेरी कीज़ शेरी के पास है, वो कीज़ ज़रा ले आई। तो मैं शेरी के पास गया, ये जॉब पे था, इससे कीज़ ली, बंटी को कीज़ देने गया। तो वो कीज़ देने गया तो फिर मुझे कहते हैं भाई मुझे ड्रॉप कर देगा, मेरे को लंदन जाना है तो बस स्टेशन ड्रॉप कर देगा। ओके, तो तकरीबन 1 बज रहा था उस टाइम। तो तब इसकी बस थी, ये इसने बोला बस मेरी है 3 o'clock। मैंने कहा ओके तू सो ले,
मैं वैसे भी अभी नींद से उठा हूँ, तो मैं तुझे थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तू सो ले, फिर मैं तुझे उठा लूँ। इसने कहा ओके। मैं 2:30 को उठाया क्योंकि इसने मुझे बोला 3:30 हमारी बस है। तो क्या हुआ कि जब 2:30 उठाया, इसने फ़ोन देकर कह रहा यार खान साहब ये तो 2:30 की नहीं है, तो 3:30 की नहीं है, तो 3 o'clock की बस है ना। तो क्या वाह। तो इसने मुंह हाथ धोया ना, ये नहाया है ना, इसने चेंज किया है, ब्रश किया, मुंह हाथ धोया और हम लोग निकल आए। तो रास्ते में हमने एक गलत टर्न ले लिया जिसकी वजह से इसकी बस छूट गई। बोला यार मुझे लंदन ले जा। तो इसको जॉब से उठाया और मैं जाके घर में कपड़े वपड़े बदल के लंदन। सो ऐसे हम लोग लंदन पहुँच गए। मैं घर तक नहीं गया, मैं नाइट शिफ्ट पे था। मैंने नाइट शिफ्ट की है। शाम पहले सुबह यूनिवर्सिटी गया 8 से लेके 5-6 बजे, वहाँ से फ्री हुआ। फिर वहाँ से मैं डायरेक्ट जॉब पे गया। जॉब के बाद डायरेक्ट मैं 5:30-6 बजे फ्री हुआ और ये भाई साहब मुझे लेने आए और उनके साथ दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों को तो ना नहीं बोल सकते ना। इतना रश। हम लोग सुबह 5 बजे निकले हैं। अच्छा ये चेक करो, इधर दिखाओ ज़रा, ये चेक करो, ये 20 माइल्स है ना, 20 माइल्स का रास्ता है, बट इट विल टेक अस 1 hour and 12 minutes टू गेट ओवर देयर। ये इसका एड्रेस डाला है मैंने, पाकिस्तान हाई कमीशन का। तो 19 माइल, हार्डली 25-26 किलोमीटर का रास्ता है और 1 घंटा 11 मिनट लेगी। सो इट्स नॉट अबाउट द रोड्स, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। जैसे पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं ना यार रोड स्ट्रक्चर ठीक नहीं है या लोग गलत ड्राइविंग करते इस वजह से रश पड़ता है। ये रश चेक करो भाई, लंदन का रश चेक करो। यहाँ पे हर बंदा उसूलन ड्राइविंग करता है। रोड्स कंडीशन इज फैंटास्टिक, बट द थिंग इज जहाँ पे पॉपुलेशन एक्स्ट्रा होगी, इट्स द बिगेस्ट सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो इस वजह से ये रश आप चेक कर सकते हैं। सुबह 7 बज रहे और रश चेक करो भाई। तो ये बाइक चला रहा है मोटरवे पे मेरी जान। और ये जंक्शन है एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ, और इसीलिए मोस्टली गाड़ियाँ एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, तो रश बहुत ज़्यादा है। उस लाइन को चेक कर कितना रश है। एग्जैक्टली। मैं जब पहले लंदन आया था, पहले दिन जब मैं फ़्लाइट से जैसे ही मैं उतरा था ना, ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट थी, मुझे अभी भी याद है। तो पहला मैं इस रोड पे गया था बस में, क्योंकि क्वारंटीन डेज चल रहे थे। तो मुझे एयरपोर्ट वालों ने स्ट्रेट अवे यहाँ हॉलीडे इन एक्सप्रेस एक होटल है, वहाँ पे मुझे लेके गए थे एंड आई हैड टू क्वारंटीन फॉर 15 days ओवर देयर। सो दिस वाज द फर्स्ट रोड इंग्लैंड में जिस पे मैंने ट्रैवल किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो तकरीबन हाफ ईयर बाद मैं इस पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा शेरी, अगर तू मेरे YouTube पे जाएगा ना, तो ये जो ऑडी की ये जो शोरूम है ऑडी का, Okay. दिखाओ ज़रा ये वाला। ये जब मैं लंदन आया था तो मेरे फर्स्ट ब्लॉग में ये वाला ये जो ऑडी का शोरूम है ये आया है। साथ में इसके साथ ये मर्सिडीज़ का शोरूम है। फर्स्ट व्लॉग, पहला दिन मेरा इंग्लैंड में, तो ये मर्सिडीज़ बेंज का शोरूम है, ये उसके साथ आया हुआ है, मैं तुझे दिखाऊंगा। सो दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैं इंग्लैंड आया था। पहुंच गए हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन, और वो हमारे पाकिस्तान का फ्लैग जैसे आपको दिख रहा है उसके साथ ही हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे। रो रसेदमा पाकिस्तान हाई कमीशन था डेर और बाद में पाकिस्तान झंडा कतरे जरता होता नो डेर वगैरह बांधे लगे था पाकिस्तान हाई कमीशन दे और दगा
د پاکستان جنډه ده. ډېر یو ښکلی لوکیشن دی. لوکیشن د تاسو ته ښیم چې د ګاډو نه ځان بچ کوم. دا پوره یو پراپر ایریا ده. نو دې ځای کې ورسره څه وړوکی شان ګارډن وغیره دی. سهار وختي راغلی یم نو ځای راته میلاو شو. پهله مې دلته ګاډی ودرولو خو دا صرف د ډیپلومیټس دپاره دی او دغه دی پاکستان جنډه. نو 12 o'clock دلته کې زموږ اپوینټمنټ دی. بیسیکلی دلته کې ته هر هغه کار کولی شي ستا نادره لیټس سے سکاري ستا د پاسپورټ سکاري نو دې ځای کې هغه ټول کارونه ته کولی شي. باقي موسم هم ډېر زیات ښکلی دی دلته کې. نور راښتی دی او یخ نه دی دومره ځکه چې ما هېڅ جاکټ ماکټ نه دی اچولی او بیا هم ماته یخني نه کېږي. ورځو های کمیشن ته. کولاو شو پاکستان های کمیشن. دا وګورئ. क्या बोला वेट का बोला? हाँ भाई वेट का बोल रहा हूँ कि वेट का एज यू नो नो मैटर व्हाट वी आर यू कैन हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. तो वेट कर रहे जी. हाँ वेट करना है क्योंकि देखो ना 10 बजे की टाइमिंग और एज यूजुअल स्टाफ पाकिस्तानी और लेट ना होता है संभाल सकते. बात सही है. बाकी मतलब वेट करेंगे जल्दी होना है. चलो वेट करते हैं तुम्हारा काम करके फिर निकलते हैं. हाँ सैयद जुहाल जुहाल जुहाद अटेस्टेशन कहीं वेट कोम नो थर्ड फ्लोर ते रोली गलो. थर्ड फ्लोर की बिल्डर डिपार्टमेंट है जिस तासु कार बालते की नो कार को और बिया वजू इंशाल्लाह. तो निकल आए हम लोग. काम हो गया है बंटी मियाँ का. बंटी फाइनली हो गया है काम. यस वर्थ इट. तो चलते हैं अभी थोड़ा घूमते हैं. अपने इन भाई से भी जरा मिलवा दें सबको. आपके भाई सो रहे हैं. और ये देखे ये शेरी सो रहा है यहाँ पे. तो चलते हैं हम लोग इस टाइम थोड़ा राइड मारते हैं और फिर बैक टू बर्मिंघम इन अ व्हाइल. अच्छा तो ये हम अपने पाकिस्तान की एम्बेसी से निकले. सारे एम्बेसीज ही हैं यहाँ पे. तो अभी हम जा रहे हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट की तरफ जो कि नवाज शरीफ का रेजिडेंस एरिया है. तो ये सारा आप चेक कर सकते हैं. काफ़ी लग्जरी एरिया है, एक्सपेंसिव एरिया है, दिखने में भी लग रहा है. तो अभी एवनफील्ड अपार्टमेंट से होके जाएंगे जहाँ पे नवाज शरीफ साहब के घर है. तो दिखाता हूँ आपको. तकरीबन 11 मिनट का रास्ता है. 1.2 माइल्स. ये सामने मेरे को मलेशिया की और टर्की की एम्बेसी दिख रही है. देखो मैं फिर इट्स बेसिकली एक जगह है. इट्स नॉट यू नो अ नेम ऑफ अ फ्लैट और समथिंग. एक जगह है जिसका नाम है महफिल और ये अपार्टमेंट्स क्योंकि वहाँ पे हैं तो दैट्स कॉल्ड महफिल फ्लैट्स. ये सारा सेंट्रल लंदन के नज़ारे हैं, आप चेक कर सकते हैं. ये साथ इसके एक पार्क है वो दिखाओ जुहाल. ब्यूटीफुल पार्क है और वेदर आज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है. सूरज निकला हुआ है तो जाते हैं. दिस इज महफिल.
तो ये है एवेंटफील्ड हाउस, इतना बड़ा फ्लैट। नो दाद शात जमा द नवाज शरीफ कोर बदे तुम रगट कोर के सदा पार उसी की लग आई डोंट नो दादे एवेंटफील्ड अपार्टमेंट से कम एरिया था दिल तक डिफरेंट फ्लैट्स थी और दा पके दा नवाज शरीफ कोर दा कारी होना दिल तक अक्सर गिरजी आगा चक्कर मकर वही हमने निजने भी नम मिस्टर नवाज शरीफ का घर है, दिख तो नहीं रहे बट बहुत बहुत बड़ा घर। नवाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं है तो चलते हैं मेरे भाई, बाढ़ में जाए नवाज शरीफ, हमें पहुंचना है बर्मिंघम। तो सफ़र स्टार्ट करते हैं बर्मिंघम का। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो टिल देन अल्लाह पामा।